आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। आगरा में करंट लगने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला घर के बाहर कूड़ा डालने गई थी। वहीं विद्युत पोल में करंट आने से हादसा हुआ और महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। क्या नाम है आपका? किसका? कौन सा गांव है? खड़गोपरा। क्या घटना हुई है आपके यहाँ पर? घटना हुई यहाँ पर एक तरफ कूड़ा पड़ा था, एक सामने ताल है, ताल में डालने के लिए गई तो इकट्ठा से कूड़ा ताल था वहाँ पर। कितने कब की घटना है? 8 बजे की शाम कल। फिर क्या हुआ? फिर का आधा घंटा बाद मालूम पड़ा था, किसी को भी नहीं मालूम पड़ा था किसी को। अच्छा। फिर आप उसको कहाँ लेके गए? वहाँ से कनाट लेके गए, कनाट से रेफर कर दिया आगरा के लिए। आगरा तक पहुँची, वहाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया। पुलिस पहुंची अभी मौके पर? अभी सूचना दी आपने? नहीं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता बंटू शर्मा की रिपोर्ट। मिल्कीपुर के नौजवानों ने भारत सरकार व हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर से प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निवेदन किया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति द्वारा समाज की अन्य बहु बेटियों के साथ इस तरीके की बर्बरता न हो सके और कठोर कानून बनाकर ऐसे दरिंदों को तत्काल सजा दिलाई जाए। आए दिन महिलाओं के ऊपर निर्मम तरीके से अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, रेप किए जा रहे हैं। भारत सरकार व हरियाणा सरकार से मांग की गई कि दोषियों को ऐसी सजा दी जाए जिससे समाज में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। निकाले हैं यहाँ पे आप कैंडल मार्च किस पर्पज से है? मैं महाराणा प्रताप जिला अध्यक्ष विभूषण सिंह रोहित। मैं निकिता के निर्मम हत्या से मैं बहुत दुखी हूँ। हमारी पूरी महाराणा प्रताप सेना भी दुखी है, पूरा देश दुखी है। मैं इस विषय में इतना कहना चाहता हूँ कि हरियाणा की सरकार माननीय खट्टर साहब अपने जो है सरकार से निवेदन है कि पूरी तरीक़ा से जो भी हो सके और जो भी हो सके न्याय देना चाहिए और यथासंभव न्याय देना चाहिए और शीघ्र से। कि हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है जो समाज के बहू, समाज की बेटियों और समाज की मर्यादा का ख्याल रखते हुए कदम उठाएं। किसी भी तरीके का अमानवीय व्यवहार करने वाले व्यक्ति को माफ न करें, वो चाहे जिस घर का हो, चाहे जिस कुल का हो, चाहे जिस खानदान का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो और चाहे जिस जाति का हो। ऐसा करने वाले व्यक्ति को कतई माफ नहीं किया जाएगा। खट्टर सरकार से निवेदन है कि आप ऐसे कुकृत्य करने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दें। इसी बात के साथ बहन को फिर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। निकिता के हत्यारों को भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अखिलेश प्रताप सिंह, जिला महासचिव व प्रकोष्ठ सेना भारत। आज महाराणा प्रताप सेना के साथियों के साथ में एक बहन निकिता के एक श्रद्धांजलि सभा के रूप में हम लोगों ने एक रैली निकाली थी, जिसके फलस्वरूप हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सारे बंधु दुखी हैं इस घटना से। पूरा समाज, पूरा देश, हर वर्ग, हर समुदाय दुखी है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यदि अपराध सड़क पर हुआ है तो न्याय भी सड़क पर ही होना चाहिए। ऐसे क्रम से ही इस घटनाओं में, इन तरह की घटनाओं में कमी आएगी। इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जिस तरह उन्होंने बेटी को सड़क पर मारा है, उन्हें सड़क पर ही छोड़ा जाए, कुत्ते की मौत मरने के लिए। भारत माता की जय। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र के रंगालिया पंचायत में 2 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। दोनों उप स्वास्थ्य केंद्र देखरेख के अभाव में जर्जर हो चुके हैं। पहला रंगालिया, दूसरा बोरा डागाल। इन दोनों उप स्वास्थ्य केंद्र भवन की खिड़कियों के शीशे नीचे बिखरे हुए हैं। रंगालिया उप स्वास्थ्य केंद्र के भीतर फूस लकड़ी भरी हुई है। पानी की टंकी फेंकी हुई है और किसी भी कमरे में ताला नहीं लगा है। देखकर पता लग रहा है कि यहाँ कोई डॉक्टर, नर्स नहीं आते। दोनों उप स्वास्थ्य केंद्र के शौचालय झाड़ियों में तब्दील हो चुके हैं। दुमका से सी न्यूज संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट।
हर वर्ष अनुसार इस वर्ष भी जामा मस्जिद जुन्नारदेव में ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया गया। जुन्नारदेव शहर की सभी मस्जिद, अबापुरा मदरसा मोहम्मदिया, संगम मस्जिद, दातला मस्जिद, ईदगाह मस्जिद, जुन्नारदेव विशाला मस्जिद आदि मस्जिदों में प्रोग्राम आयोजित किया गया। ईद मिलादुन्नबी हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। जैसा कि इस समय कोविड-19 के चलते किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला गया, परंतु हर मस्जिदों पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रोग्राम किया एवं ईद मिलादुन्नबी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। तो सुबह 8:30 बजे शुरू किया गया था और बाद नमाज जो कंप्लीट हुआ। और ये हमने यहाँ पे पूरी जो इलाके की मस्जिदें थी उनके पूरे बच्चे, मदरसा, इन सब के बच्चों को मुकाबले में बुलाया था और उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और उनको बड़ा इनाम देकर उनकी हौसला अफजाई की गई है। और इसमें हमारे तमाम आवाम जुन्नारदेव की हमारे लोगों ने बहुत मदद की है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया। प्रशासन का भी हमको पूरा सहयोग मिला, उन्होंने हमसे कहा था कि आपको बताएं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने हमको बहुत सुरक्षा प्रदान करी। धन्यवाद। ठीक है। जुन्नारदेव के द्वारा जश्न ईद मिलादुन्नबी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शहर की 13 मस्जिदों के बच्चों ने दीनी तालीमी मुकाबला यहाँ पे रखा गया था, जिसमें नाज शरीफ, तकरीर, किरत देखकर और बगैर देखे यहाँ पर पढ़ी गई। इसमें लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया व 200 बच्चे साथ में आए। कोविड-19 बीमारी के तहत हमने सबसे पहले सब बच्चों को सैनिटाइज करवाया और हर बच्चों को मास्क का वितरण जामा मस्जिद कमेटी के द्वारा किया गया व कार्यक्रम होने पर उनको श्रेणीबद्ध फर्स्ट, सेकंड व थर्ड प्राइज उन लोगों को बांटे गए। मेरे साथ जामा मस्जिद कमेटी के सदर जनाब रहीम बख्श कुरैशी हैं, वह भी बताएं। मिलादुन्नबी की मुबारक मौके पर जामा मस्जिद कमेटी द्वारा बच्चों का दीनी मुकाबला का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें जुन्नारदेव विशाला मस्जिद के बच्चों ने शिरकत किया, जिसमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बच्चों ने तकरीर, नात और कार्यक्रम दिए। और जामा मस्जिद कमेटी द्वारा आज ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों को इनाम भी बांटा गया। जुन्नारदेव विशाला मस्जिद ऐसे कार्यक्रम की बहुत खुशी जाहिर करती है और ये ऐसी इल्तिजा करती है कि हर समय ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए जिससे बच्चों का हौसला बुलंद हो। मैं जुन्नारदेव विशाला की ओर से जामा मस्जिद कमेटी और तमाम को शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती की पूर्व संध्या पर सरिया गांव के पंचायत भवन पर स्थापित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण पूर्व मंत्री एवं जनपद की सांसद अनुप्रिया पटेल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ऐसी विभूति थे जो देश के सभी राज्यों को एक किया। आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं उन्हीं की देन है। सांसद ने गांव में पटेल की मूर्ति की स्थापना कर गांव वालों को बधाई देते हुए कहा कि जनपद मिर्जापुर के एक एक गांव में सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। वहीं सांसद ने अपने पिता सोनेलाल पटेल के विषय में कहा कि सोनेलाल ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। आज मैं संसद में आवाज उठा रही हूं तो आप लोगों की बदौलत। मिर्जापुर का नाम देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वहीं कार्यक्रम का संचालन भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष प्रहलाद सिंह ने किया। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह क्षेत्र की समस्याओं को सांसद को अवगत कराया। कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी कि रास्ते में सोनपुर जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर अरुणेश सिंह के आवास पर सांसद का माल्यार्पण कर अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में गौरव सिंह पटेल रहे। अध्यक्षता संतोष कुमार सिंह पटेल ग्राम प्रधान ने किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 145वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैं आज के इस समारोह में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन, सभी स्नेही जन की ओर से
उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। और इस गांव सरिया में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, उसके लिए इस गांव के सभी जनता को और समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बधाई देती हूँ, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, मेरी पार्टी अपना दल की ओर से ये मांग है कि देश की राजधानी नई दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो आवास जो गृह मंत्री के पद पर रहते हुए उनके पास था, एक औरंगजेब मार्ग पर, उसे लौह पुरुष के राष्ट्रीय स्मारक के रूप में तब्दील किया गया। अनावरण पे आप क्या कहना चाहेंगे? प्रतिमा अनावरण से हम लोगों को ये प्रेरणा मिली है कि सरदार पटेल जी का जो देश के प्रति, भारत के प्रति उनकी सोच थी, विचार था, त्याग था, बलिदान था, वह आज जन जन में लोगों को गया है कि सरदार पटेल के पदचिन्हों पर चल करके सब जगह मूर्तियां लगाई जाए, हर गांव में स्थापित हो और वह जो कार्य किए थे उसी पदचिन्हों पर चल करके हम लोग भी समाज के हित में काम करें। सरदार पटेल का जो सपना था, क्या इस समय जो वर्तमान सरकार चल रही है उसमें कहाँ तक उनके जो सपने को साकार किया जा रहा है? इसके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि उनके सपने को साकार करने की जो बात है, जहाँ तक मैं भारत के सामने उनका दिला है, आज़ादी की लड़ाई में जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे मनुष्यों ने त्याग किया, बलिदान किया, कुर्बानी दी, उसका मूल्य भी आज लोग नहीं चुका पा रहे हैं। इसलिए कि आज़ादी के लगभग 70 वर्षों के बाद भी किसानों की जो स्थिति होनी चाहिए वह नहीं है। ये सरदार पटेल जी की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है, इन्होंने भी किसानों के लिए बारडोली सत्याग्रह का आंदोलन उसी समय जब आज़ादी की लड़ाई चली थी उसी समय किसानों की तमाम जो समस्याएं हैं, क्या इस समय उस पर कुछ इसके अनावरण पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज सरदार पटेल के 145वें जन्म दिवस पर इस ग्राम सभा की पहले माटी को पूर्व संध्या पर इस ग्राम सभा की माटी को सशक्त प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और इस ग्राम सभा की पूरी आबादी को, पूरे जन जन समुदाय को इतनी चेतना उनके अंदर हुई कि ऐसे महापुरुष की इस ग्राम सभा में स्थापना हुई। मैं करबद्ध चरण वंदन करता हूँ। और अभी मंत्री जी ने कहा कि सरदार पटेल ने देश के लिए प्रधानमंत्री का पद उन्होंने छोड़ दिया। आज जो स्थिति एक आम जनमानस में चर्चा है कि करप्शन तो है भी, जो काम 100 रुपये में पहले होता था अब 500 रुपये में हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? है करप्शन तो है और जनमानस इस समय जो है कि बड़ा घुटन महसूस कर रहा है। जनता में रोष पैदा है, सरकार से खिलता है, लोगों के पास बेरोजगारी बढ़ी है। और एक बड़ी समस्या और देख रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए हम नहीं समझते हैं कि अच्छा है। आज के डेट में विधायक सांसद की भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। इसके लिए सरकार प्रयास करती है कि नहीं करती है? लोक शासन जनता के हित में तो कोई काम हो अपने को जनप्रतिनिधि इस शासन में असहाय महसूस कर रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। हाँ, ऐसा हम लोग भी देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनीश कुमार की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले विभिन्न स्थानों पर बड़े ही शान और शौकत व हर्षोल्लास के साथ इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया गया। पर्व पर कुंडा, रानीगंज, पट्टी, लालगंज सदर सहित जिले भर के विभिन्न बाजारों व गांव में मुस्लिम बंधुओं ने जुलूस निकालकर पैगंबर साहब को याद कर उनके नाम पर कलाम पढ़ा गया। इसी के तहत क्षेत्र के हंडौर में भी ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को शासनादेश एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत शामिल हुए।
हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन तशरीफ़ ले आए और दुनिया इंसानियत को वो तो अजीम तोहफ़ा दिया और हिंदू और मुस्लिम को एकता का पैगाम दिया। इसलिए हम लोग इस त्यौहार को खूब जश्न के साथ मनाते हैं। ये जो जुलूस आप निकाल रहे हैं कहाँ से कहाँ तक जाएंगे और इसका क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये जुलूस हंडौर जामा मस्जिद से निकल करके चुड़ियार पट्टी होते हुए जी ये शेखपुर तक जाएगा जी और उसके बाद वहाँ से अख्ताम हो जाएगा जी वहाँ से जुलूस का ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद एक बात ये कहना चाहते हैं कि इसमें हमारे कौम के लोग जी इस संदेश को हम उन तक पहुँचाना चाहते हैं जी कि इसी दिन हमारे कौम के रहनुमा तशरीफ़ ले आए और उसके बाद दुनिया को वो पैगाम दिया और जीने का सही रास्ता दिखाया और लोगों को एकता का पैगाम दिया। इसलिए हम लोग इस खुशी के दिन पर इस मौके को मनाते हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रानीगंज विधानसभा के शाहपुर में अपना दल एस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व वर्तमान राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र प्रसाद पाल का 55वां जन्मदिन शुक्रवार को शाहपुर में स्थित मां बिराजी जगदीश पाल मेमोरियल हाई स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बड़े ही धूमधाम के साथ केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर रानीगंज विधानसभा के कई पदाधिकारी और कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुख्य रूप से अपना दल एस के प्रदेश उपाध्यक्ष मुश्ताक अहमद की उपस्थिति रही और सभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें कोटि कोटि नमन कर दीर्घायु होने की कामना की। मैं इस जन्मदिन के अवसर पर केवल एक संदेश देना चाहता हूँ। दुनिया में कोई कार्य संभव नहीं है। ये नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, बशर्ते हमारी दिशा ठीक होनी चाहिए तो दशा हमारी अपने आप ठीक होगी। जीवन का केवल एक मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो और संविधान की सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ो। निश्चित रूप से कल का समय आपका है, आप ही कल के भविष्य। मैं इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय महेंद्र प्रसाद पाल जी, उप प्रधानाचार्य जीपी जी, हमारे महिला मैडम अध्यापिकाएं और सभी अध्यापक संतोष जी हैं, एसके जी हैं, सबका मैं बार बार आभार व्यक्त करता हूं और अपने बच्चों का भी बार बार आभार व्यक्त करता हूं जो हर वर्ष यही चाहते हैं कि मैं विद्यालय कैंपस में अपना जन्मदिन मनाऊं। मैं सादगी से मनाना भी चाहता हूं क्योंकि सभी बच्चे समाज के बच्चे हैं। मेरी विचारधारा मानवीयता के आधार पर मानवीय है। मैं मानवतावादी सोच का व्यक्ति हूं और पुनः आप सारे लोगों को बधाई देता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और भविष्य में जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं चाहे जितने बड़े पद पर हूं, लेकिन 26 जनवरी, 15 अगस्त और अपना स्वयं का जन्मदिन मैं और कहीं न मनाते हुए इसी विद्यालय कैंपस में अपने बच्चों और अपने अध्यापक बंधुओं और अध्यापकों के बीच में ही मनाता रहूँगा। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप सब निरंतर अपने पद पर बढ़ते रहें, इसी संदेश के साथ मैं अपनी प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।